Hello Madhushmita, most welcome. In fact, welcome back with me on थैंक यू Physicam मैम। Academy and आज हम आपसे बात करेंगे TFR के बारे में। तो पहले आप अपनी जर्नी बताइए TFR की, फिर हम डिस्कशन करते हैं आगे। ओके, TIFR मीन्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। एक मिनट, स्टार्ट ही नहीं हुआ। एक मिनट, ओके स्टार्ट ही नहीं हुआ, वही मैं चेक कर रही थी। ओके नहीं नहीं, हो गया, फाइन, कंटिन्यू। ओके। सो TIFR इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये होमी जहांगीर भाभा के आइडिया में बिल्डअप हुआ है एंड इसको फंडिंग दिए थे JRD टाटा। सो ये काफ़ी ओल्ड इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च। लाइक पहले तो IITs NITs में रिसर्च नहीं होते थे, तो तब में वहाँ मतलब ISC एंड ये TIFR, ये दोनों बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट थे एंड अभी भी है। एंड TIFR अभी इंडिया में टोटल सिक्स सिटीज़ में है। तो उसमें से TIFR मुंबई एंड TIFR हैदराबाद में केमिस्ट्री का रिसर्च चलता है। So ओके that's why I gave TIFR exam at December 2022 and then I qualified TIFR GS 2023 exam. ओके, सो मेल आया मुझे February 14, 2023 को दैट TIFR हैदराबाद से मेल आया दैट यू हैव सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू एंड आफ्टर वन डे आई ऑल्सो गॉट ईमेल फ्रॉम TIFR मुंबई टू सिलेक्ट इन इंटरव्यू। सो मैंने इंटरव्यू देने के लिए गई TIFR हैदराबाद, मुंबई नहीं जा पाई अनफॉर्चुनेटली। तो TIFR हैदराबाद का एनवायरनमेंट मतलब बहुत ही अच्छा है एंड वहाँ का लैब मतलब बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड है एंड काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। लाइक मुझे एक इंडस्ट्री के जैसा लग रहा था जब मैं वो उसका लैब देखी। अच्छा। हाँ, तो ये है। एंड TIFR के एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूँ तो टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ओके सो कट ऑफ नियरली 50 टू 60 के बीच में लाई करता है। अगर 50 टू 60 के बीच में आपका कट ऑफ आ जाता है तो यू आर सिलेक्टेड इन TIFR हैदराबाद एंड 60 टू 70 कट ऑफ होता है मेनली TIFR मुंबई का। ओके सो हाँ, जब मैं TIFR हैदराबाद इंटरव्यू देने गई दैट टाइम आई चोज माई टॉपिक इंटरव्यू टॉपिक एज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके तो हाँ, तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट था। उन्होंने पूछा अपना इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद कौन से टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो। सो आई टोल्ड आई एम इंटरेस्टेड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन दे आस्क्ड मी सम बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस, जैसे हमारे यूनिट कन्वर्जन हो गए कुछ प्रॉब्लम्स एंड देन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बारे में भी पूछते हैं, क्योंकि आज मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक चूज किया था तो वो सब पूछते हैं थे। एंड देन दे जम्प्ड इनटू NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, what NMR spectroscopy is used, why NMR spectroscopy is useful and specifically applications के बारे में पूछते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट NMR क्या होता है। वो सब बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट अबाउट केमिकल शिफ्ट, इथेनॉल के स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए बोले, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में क्या रहता है वो सब पूछा। एंड स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होता है, स्प्लिटिंग सिग्नल का स्प्लिटिंग क्यों होता है उसके बारे में पूछा एंड फॉस्फिन NMR के बारे में भी पूछा। ओके वही सब पूछे सो एंड या इंटरव्यू मेरा 45 टू 50 मिनट्स तक चला। ओके 45 टू 50। तो पैनल में काफ़ी सारे प्रोफेसर्स बैठे थे या फिर लाइक फ्यू ऑफ देम? 5 प्रोफेसर्स थे। 5 प्रोफेसर्स बैठे थे। ओके सो मैं आपने वैसे मेरे जितने भी क्वेश्चन थे आपने खुद ही फ्लो में आके बता दिए मुझे आंसर्स। सो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो मेरा थोड़ा एनर्जी कम हो गया बिकॉज आई एम सेल्फ टेकिंग क्लास फ्रॉम 11 AM एंड अभी मैं सीधे क्लास के बाद तुमसे इंटरव्यू दे रही हूँ। सो आई थॉट चलो लेट थोड़ा रिलैक्स हो गया। सो पर फिर भी मेरे पास अभी और भी क्वेश्चंस हैं। ओके सो मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी आपको, ठीक है आपने TIFR के बारे में अच्छे से बता दिया, सारे बच्चे हमारे पता चल गया होगा उनको TIFR क्या होता है और आपने उनको एग्ज़ाम का पैटर्न भी बता दिया कि 40 क्वेश्चंस आते हैं और इतना वेटेज रहता है। आप ये बताएंगे कि जो आपने एग्ज़ाम फेस किया था उसमें ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस कहाँ से आए? जैसे अलग अलग हमारे टॉपिक्स हैं, हमने CSIR नेट गेट के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, तो TIFR में उनमें से कौन से टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा हैवी थे जिनसे क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट दिखाई दिए?
ओके, सो बेसिकली TIFR में फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसका वेटेज ज़्यादा रहता है ओके। रिसर्च में। सो दे मोस्टली स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस कई सारे आते हैं, लाइक 8 to 10 क्वेश्चंस आई थिंक मैथमेटिक्स से होते हैं। ओके, मतलब मैथ्स BSc लेवल तक का या MSc लेवल तक के क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा इफ दे वांट टू गो फॉर TIFR। नो नो, BSc लेवल। ओके, BSc लेवल मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे। नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ओके। हाँ, एंड लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में से कौन से स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे आपने स्पेक्ट्रो बताया, तो हम मान रहे हैं कि NMR, IR, UV, ESR, मोसबार, मास, ये हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक्स हो गए जिनसे क्वेश्चंस आए। इसके अलावा और क्या, और किन टॉपिक्स पे बच्चों को फोकस करना चाहिए टू गेट थ्रू TIFR रिटन एटलीस्ट? ओके। ऑर्गेनिक की बात करूँ तो रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस आते हैं, एंड बायोमोलिक्यूल्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। एंड देन इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक्स एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उन तीनों का क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। एंड लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स के क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं TIFR में। ओके। एंड फिजिकल में बेसिकली क्वांटम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्वांटम, थर्मोडायनेमिक्स, वो सब चैप्टर्स। ओके, सो आपने पूरा, तो आपने प्रिपेयर कैसे किया, मतलब आप तो CSI JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एंड यू गॉट वेरी गुड रैंक 74 दिस ईयर, राइट? 75 में। 75 JRF, यस, कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड Thank you. लाइक TIFR के लिए आपने प्रिपेयर कैसे किया, मतलब आपको पहले से ही आपने फिल किया फॉर्म या फिर आप उसके लिए इंडिविजुअल प्रिपेयर कर रहे थे? एंड व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR, NET एंड GATE, हाउ दे शुड प्रिपेयर इंडिविजुअली फॉर TIFR एज वेल? सब में सिलेबस तो सेम ही रहता है, चाहे आप नेट की बात कर लो या गेट की या फिर TIFR की, बस क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट। और जैसे कि CSR नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ से हम चूज करके क्वेश्चन के आंसर करते हैं, लेकिन गेट में कंपलसरी होता है, और TIFR में भी कंपलसरी होता है। लेकिन TIFR में क्या होता है, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलता है, एक करेक्ट आंसर के लिए, एंड नेगेटिव रॉन्ग आंसर के लिए -1 हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है ना, मार्क्स थोड़ा घट जाते हैं। सो मेरे हिसाब से बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि वो कुछ नेगेटिव अटेम्प्ट ना कर ले, जितना आता है उतना करना चाहिए। एंड बात करूँ प्रिपरेशन की, सिलेबस तो सेम ही है, बस एक्स्ट्रा मैथ्स थोड़ा रिवाइज करना है, मैथ्स सॉल्व करना है। जैसे कि मैं बोली TIFR में 8 to 10 मैथ्स क्वेश्चन आते हैं, तो CSR, नेट एंड गेट में इतना नहीं आते हैं, लेकिन TIFR में आते हैं, तो मैथ्स को भी प्रिपेयर करना होगा। एंड मैं जो बोली, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसका वेटेज ज़्यादा है इन TIFR, सो उस टॉपिक्स को ज़्यादा कवर अप करना चाहिए। एंड वन गुड थिंग इज TIFR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ कुछ रिपीट भी हो जाते हैं, लाइक मैंने जब एग्ज़ाम दिया था उस टाइम 3 to 4 क्वेश्चंस TIFR के पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ था विद द सेम ऑप्शन। ओके। हाँ, तो क्वालिफाई करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, हाँ। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से PYQ सॉल्व किया है तो। हाँ, सो आपने मुझे TIFR का वेटेज बताया था, पैटर्न क्या रहता है, मतलब सारे क्वेश्चन जो हैं एक ही नंबर के आते हैं या क्या पैटर्न रहता है? जैसे कोई बच्चे को पता ही नहीं TIFR के बारे में, उसने कभी PYQs देखे ही नहीं उसके, तो कैसा रहता है, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है? ओके, टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं इन TIFR क्वेश्चन पेपर, सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 40 क्वेश्चंस, सारे के क्वेश्चन कंपलसरी है। एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर you will get 3 marks, and for every wrong answer your 1 mark will be deducted, ओके। and that is the pattern. ओके। ओके, फाइन। सो एनी लाइक सजेशन टू स्टूडेंट्स? देखो अभी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो CSIR, नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो इन बिटवीन वो डेफिनेटली TIFR का भी एग्ज़ाम को देंगे, CUETs या इन बिटवीन सेट, जो भी एग्ज़ाम इन बिटवीन पढ़ते हैं तो वो भी देना कोई मतलब गलत बात नहीं है, इनफैक्ट देना चाहिए, सो दैट वो सभी, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है ना। सो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर TIFR एस्पिरेंट्स, लाइक जो एस्पिरेंट TIFR के नहीं है, वो CSIR, नेट या गेट के एस्पिरेंट्स है, बट दे वांट टू गो फॉर TIFR एज वेल, बिकॉज एज यू नो सिलेक्शन काफ़ी लिमिटेड है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, हाउ दे शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली?
along with their CSIR NET and GATE journey. ओके, अगर कोई बच्चा CSIR नेट गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो TIFR के लिए भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है सारी जगह। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, एंड along with practice for written exam, they should also practice about interview. Like इंटरव्यूज के लिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड बेसिक से एडवांस तक अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके जाना है जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ रिटन एग्जाम के लिए पढ़ते हैं और इंटरव्यू के लिए नहीं पढ़ते हैं। एंड मैं भी वैसा ही करती थी, लाइक मुझे उस टाइम इतना पता नहीं था, लाइक इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता था कि बुक्स पढ़ना। तो मैं सजेस्ट करूँगी यू शुड रीड बुक्स अलॉन्ग विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो आपका जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था उसमें आपने बताया कि आपका क्वालिफाई नहीं हुआ इन इंटरव्यू, सो उसका क्या कारण है? मतलब आपने कहाँ पे लैक किया? क्या आपका वो चीज़ आप नहीं हो पाया? क्या मतलब आपको मिला इंटीमेशन वहाँ से कि दिस इज़ वाई यू हैव नॉट क्रैक्ड और समथिंग, व्हाट वाज इट? मैं ज़्यादा बुक्स पढ़ने के लिए टाइम नहीं दे पाती थी, वो ही लैक रह गया अकॉर्डिंग टू मी। ओके, नहीं मतलब जैसे सर ने क्वेश्चंस पूछे होंगे आपसे तो आपने तो आंसर्स दिए ना? हाँ, कुछ कुछ दिए, कुछ कुछ नहीं दे पाई कुछ थी। नहीं दिए, ओके हाँ, ओके ओके। सो ठीक है, तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है TIFR के लिए और क्या नहीं करना है। कोई ऐसा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं होता है, बस हाँ सिलेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा फनलाइज्ड है, वो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है ना? तो इस वजह से, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो आपको डेफिनेटली ज़रूर उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी सारे के सारे सजेशंस जो भी हैं मधु ने आपको दे